घना जंगल था जहां सूर्य की किरणें तक पहुंचने से डरती थीं। उस जंगल के किनारे पर बसा था एक छोटा सा गांव, नीलकंठपुर। यह गांव इतना पुराना था कि इसके जन्म की कथा भी अब लोक कथाओं में बदल चुकी थी। गांव के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर के पुजारी थे एक वृद्ध संत, पंडित वासुदेव शर्मा, जो न केवल धार्मिक कार्यों में सिद्धहस्त थे बल्कि भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखते थे। एक दिन गांव में एक अनजाना व्यक्ति आया। उसका नाम था अच्युत। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, न दुख न खुशी, बस एक गहरी रहस्य भरी शांति। वह सीधा मंदिर पहुंचा और बिना कुछ कहे घंटा बजाकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। वासुदेव जी ने ध्यान से उसे देखा और कुछ समझने की चेष्टा की। तुम कौन हो पुत्र? तुम्हारी आंखों में अनेक जन्मों की कथा है, वासुदेव जी बोले। अच्युत ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं अपने कर्मों का फल खोजने आया हूं। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों को अच्युत की बातों में डर लगने लगा। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गायें बिना कारण मरने लगीं, कुएं का पानी सूख गया और रातों में मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। वासुदेव जी ने ध्यानमग्न होकर तपस्या प्रारंभ की और उन्हें दिखा एक पुराना दृश्य। अच्युत पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था उसने एक निर्दोष युवक को श्राप दे दिया था और स्वयं उसका जीवन समाप्त कर दिया था। शिवजी के क्रोध से वह पुनर्जन्म लेकर इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आया है। गांव में भय का माहौल छा गया। हर किसी को लगा कि अच्युत अपशकुन है, लेकिन वासुदेव जी जानते थे कि यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का जाल अभी और कसने वाला है। अच्युत गांव के बाहरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। वह दिन भर जंगल में घूमता और रात को मंदिर के पास बैठा दिखाई देता। गांव वाले उससे दूर रहते, लेकिन एक बालक था, नीरज, जो अच्युत से मिलने जाता था। नीरज गांव के कुम्हार का बेटा था, लेकिन उसमें एक जिज्ञासा थी जो उसे अच्युत के पास खींच लाती थी। एक रात नीरज ने अच्युत से पूछा, तुम क्यों आए हो हमारे गांव? तुम्हारी आंखों में डर भी है और दुख भी। अच्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है उसका पीछा उसका अतीत करता है। मैं वही अतीत हूं। नीरज कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने देखा कि अच्युत के माथे पर गहरे काले निशान उभर आए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जलाती हो। उसी रात गांव में एक घटना हुई। ठाकुर के घर में आग लग गई और उनकी बेटी लापता हो गई। अगली सुबह उसकी अधजली लाश शिव मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। गांव का आक्रोश भड़क उठा। लोगों को विश्वास हो गया कि अच्युत ही सारी विपत्तियों का कारण है। वासुदेव जी ने फिर ध्यान किया और उन्हें दिखा कि ठाकुर की बेटी पिछले जन्म में उसी युवक की बहन थी जिसे अच्युत ने श्राप दिया था। इस जन्म में उसका कर्म फल लौट कर आया था। गांव में अब 3 गुट बन चुके थे, एक जो अच्युत को मार देना चाहता था, दूसरा जो उसे दैवी शक्ति मानता था और तीसरा जो चुपचाप सब देख रहा था। लेकिन वासुदेव जी जानते थे कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। वह रहस्य जो पूरे गांव के अस्तित्व को हिला देगा। गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, अच्युत को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। जब से वह आया है, गांव में विपत्तियां बढ़ गई हैं। पंडित वासुदेव ने शांत भाव से कहा, अच्युत को बाहर करना समाधान नहीं है। यदि यह वास्तव में उसके कर्मों का फल है तो उसे भोगना ही होगा, चाहे वह कहीं भी जाए। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। गांव वाले सहम गए। वासुदेव जी ने आंखें मूंद लीं। उन्होंने देखा कि एक और जन्म का रहस्य खुलने वाला है। अच्युत अब अकेला नहीं था। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा मंडरा रही थी, जैसे किसी और आत्मा की उपस्थिति हो। वासुदेव जी ने जब ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें दीक्षा नाम की एक स्त्री की छवि दिखी। ये वही स्त्री थी जो पिछले जन्म में अच्युत की पत्नी थी और जिसने आत्महत्या कर ली थी जब अच्युत ने धर्म के नाम पर अधर्म का साथ दिया था। दीक्षा की आत्मा अब अच्युत से बदला लेने के लिए लौट आई थी।
अच्युत को अब दो मोर्चों पर लड़ना था, अपने कर्मों से और उस आत्मा से जो उसके अपने ही जीवन का हिस्सा थी। उस रात अच्युत को सपना आया जिसमें दीक्षा ने कहा, तूने मुझे मारा, अब तेरा अंत भी मेरे हाथों होगा। जब पूर्ण चंद्र निकलेगा तेरी अंतिम परीक्षा शुरू होगी। अगले दिन गांव में घोषणा हुई कि पूर्णिमा की रात एक विशेष यज्ञ किया जाएगा ताकि गांव की शांति लौट सके। लेकिन वासुदेव जानते थे यह यज्ञ केवल एक पर्दा है, असली यज्ञ तो आत्मा और आत्मा के बीच होगा, जहां कर्मों का लेखा जोखा तय करेगा कि किसका अंत होगा और किसका मोक्ष। पूर्णिमा की रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, पूरे गांव पर एक अजीब सी घबराहट का साया छा गया था। मंदिर की घंटियां हर शाम स्वतः बजने लगी थीं और वायुमंडल में अनजानी शक्तियों की गूंज स्पष्ट महसूस की जा सकती थी। वासुदेव जी दिन रात ध्यान में लीन थे। उनके मन में स्पष्ट था कि यह केवल कोई साधारण आध्यात्मिक संकट नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच चल रही एक गहरी लड़ाई थी। अच्युत अब गांव के लिए एक रहस्य से बढ़कर त्रासदी बन चुका था, पर स्वयं अच्युत भी जानता था कि उसका अंत निकट है। उसने झोपड़ी में बैठकर अपनी हथेलियों को देखा। उस पर कुछ अदृश्य चिन्ह उभर रहे थे, जैसे वेदों की किसी गुप्त ऋचा का मंत्र हो। अच्युत ने जीवन में पहली बार रोते हुए शिव से प्रार्थना की। उधर दीक्षा की आत्मा, जो अब संपूर्ण रूप से प्रतिशोध की ज्वाला बन चुकी थी, हर रात मंदिर के चारों ओर घूमती रहती। वह वासुदेव के ध्यान में आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कहा, मैं उसका अंत करूंगी, चाहे कोई भी धर्म मेरी राह में आए। वासुदेव जी ने धीरे से उत्तर दिया, दीक्षा, तेरा दर्द सत्य है, पर प्रतिशोध से केवल नया जन्म चक्र जन्म लेता है। मोक्ष त्याग से मिलता है, न्याय से नहीं। लेकिन दीक्षा अडिग थी। अंततः पूर्णिमा की रात आ गई। गांव के मध्य बने चबूतरे पर यज्ञ की गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। वासुदेव जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। अच्युत ने भी संकल्प लिया, जो भी मेरा कर्मफल है आज उसे स्वीकार करूंगा। मेरे अंत से यदि गांव को शांति मिलती है तो मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, हवाएं तेज चलने लगी। अचानक मंदिर की ओर से एक चीख सुनाई दी। सभी ने देखा, दीक्षा की आत्मा आकाश से उतरती हुई यज्ञ की ओर बढ़ रही थी। अच्युत ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है तो हे महादेव, मुझे उसका प्रायश्चित करने का अवसर दो। यज्ञ की अग्नि में तेज प्रकाश फैला और एक तेज आंधी उठी। दीक्षा की आत्मा रुक गई। वासुदेव जी ने मंत्र उच्चारण किया, यो मोहमात्र्या पथभ्रष्टः सभूयस्ते पथन लभेत। धीरे धीरे दीक्षा की आंखों में आग की जगह अश्रु आ गए। अच्युत उसकी ओर बढ़ा, मैंने तुम्हें मारा नहीं था दीक्षा, मैं स्वयं पथभ्रष्ट हो गया था। मेरा अधर्म तुम्हें ले डूबा और अब मैं उसी जाल में फंसा हूं। दीक्षा की आत्मा धीमे स्वर में बोली, क्या तुम्हें सच में पश्चाताप है? हर जन्म के लिए, अच्युत ने कहा। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर दीक्षा की आत्मा ने हाथ जोड़कर शिव की ओर देखा और धीमे धीमे प्रकाश में विलीन हो गई। उसके साथ ही हवा शांत हो गई, मंदिर की घंटियां रुक गईं और यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। वासुदेव जी ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। मोक्ष केवल मृत्यु से नहीं, क्षमा से मिलता है। अच्युत वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गांव के लोगों ने पहली बार उसे स्पर्श किया, एक मनुष्य की तरह। कोई दानव नहीं, कोई अभिशाप नहीं, बस एक व्यक्ति जो अपने कर्मों से लड़कर अपने अंत तक पहुंचा। नीलकंठपुर में एक नई सुबह हुई, जहां भय नहीं था, केवल शांति थी। अच्युत ने अपने बचे जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया और वासुदेव जी, वे बस यही कहते रहे, हर आत्मा को अपना कर्मफल मिलता है, पर मोक्ष उसी को मिलता है जो अंत में सत्य को स्वीकार करता है। नीलकंठपुर में पूर्णिमा की रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। दीक्षा की आत्मा के शांत हो जाने के बावजूद गांव के कोनों में एक अजीब सी उदासी, एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अब भी वह अघोरी शक्ति की अनुभूति होती थी, मानो कहीं कोई और कथा अपने अगले अध्याय के लिए जाद रही हो। वासुदेव जी जानते थे, आत्मा का शांत होना अंत नहीं था, एक नई चेतावनी थी। उन्होंने अच्युत को अपने कुटिया में बुलाया और कहा, दीक्षा का मोक्ष तुम्हारे अंत नहीं,
तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब जो तुम्हारा कर्म है वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, समाज की अग्नि परीक्षा है। अच्युत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, पश्चाताप नहीं, केवल शांति थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा था, स्त्रियों को पूजा और वेद की शिक्षा देता था। लेकिन तभी गांव की एक युवती गीता, जो वर्षों पहले लापता हो गई थी, एक रात मंदिर की सीढ़ियों पर बेसुध मिली। उसके शरीर पर विचित्र चिन्ह थे, वही चिन्ह जो पहले अच्युत की हथेलियों पर उभरे थे। वासुदेव जी ने जब उसका परीक्षण किया तो पाया कि यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। उस रात गीता की आंखें खुलीं और वह बोली, उसने मुझे बुलाया है, मुझे फिर से ले जाएगा। वो वही है जो अधर्म का पुराना ऋणी है। गांव में फिर भय का वातावरण फैल गया। लोग सोचने लगे कि क्या अच्युत की छाया अब भी किसी को निगल रही है। नीरज, जो अब वासुदेव जी का प्रमुख शिष्य बन गया था, इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया। उसने ध्यान साधना द्वारा गीता के सपनों में प्रवेश किया। वहां उसे दिखा एक सूनी गुफा, जिसमें कोई युवती बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश। वासुदेव जी चौंके। सत्यप्रकाश उनका पुराना शिष्य था, जो वर्षों पहले तांत्रिक साधना के मार्ग पर चला गया था और फिर कभी लौटा नहीं। उन्होंने अच्युत से पूछा, क्या तुमने कभी इस नाम को सुना है? अच्युत की आंखें फैल गईं। सत्यप्रकाश, वही जिसने मुझे पहली बार यंत्र और मंत्र की गहराई सिखाई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे एक झूठे यज्ञ में फंसाकर मेरी शक्ति चुरा ली थी। वासुदेव जी गंभीर हो गए। तो यह कहानी अभी अधूरी है। दीक्षा का मोक्ष एक परत हटाता है, पर नीचे एक और आत्मा सड़ रही है। सत्यप्रकाश की आत्मा, जिसने अधर्म से शक्ति पाई और अब गीता को माध्यम बना रहा है। उस रात वासुदेव जी, नीरज और अच्युत मिलकर गुफा की खोज में निकले। महीनों की साधना के बाद एक पर्वत की तलहटी में उन्हें वह स्थान मिला, एक पुरानी गुफा जिसके द्वार पर रक्त से लिखा था, शक्ति के बिना शांति अधूरी है। गुफा के भीतर हवा तक जम चुकी थी। वहां ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा था सत्यप्रकाश की मम्मी जैसी लाश, जिसके चारों ओर यंत्र बने थे और गीता ठीक उसके बीच में बैठी हुई थी, किसी तंत्र में बंधी हुई। नीरज ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। गीता की आंखें खुली और एक विकृत स्वर में कहा, तुमने मेरी साधना तोड़ी, अब ये गांव कभी चैन नहीं पाएगा। अच्युत ने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उसका सर्वस्व लूंगा। वासुदेव जी ने कहा। वासुदेव जी ने कहा, धर्म शक्ति से नहीं, विवेक से चलता है। सत्यप्रकाश, तू अधर्म से शक्ति ले आया, पर तू उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। अचानक गुफा हिलने लगी, यंत्र जलने लगे, गीता चीखने लगी और उसका शरीर हवा में उठने लगा। अच्युत ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा प्रायश्चित सच्चा है तो इस आत्मा को शांत कर दो, मुझे ले लो, पर गांव को बचा लो। उसकी देह से एक सुनहरा प्रकाश निकला और गीता के चारों ओर फैल गया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया। गीता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सत्यप्रकाश की मम्मी राख में बदल चुकी थी। गुफा की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगीं। तीनों गांव लौटे। वासुदेव जी ने कहा, जब तक अधर्म जीवित है, धर्म को सजग रहना होगा, और जब तक आत्मा का बंधन रहेगा, कर्मफल मिलता रहेगा, चाहे एक जन्म में या अगले 7 जन्मों तक। और अच्युत, अब वह केवल अच्युत नहीं था, वह अब गांव का धर्मरत्न कहलाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अधर्म को स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर सबका मार्गदर्शन किया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि किसी और जन्म में, किसी और कहानी में कर्मफल फिर से दस्तक देगा। नीलकंठपुर एक बार फिर शांत हो गया था। सत्यप्रकाश की अधार्मिक आत्मा अब राख बन चुकी थी। गीता धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी और अच्युत, वह अब गांव के लिए सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक चेतावनी बन चुका था कि मनुष्य चाहे कितना भी गहरे अधर्म में डूबा हो, उसका अंत केवल पश्चाताप नहीं, कर्म से होता है। गांव के मंदिर में अब हर पूर्णिमा को एक दीपक जलता है, अच्युत की आत्मा के उजाले का प्रतीक, जो यह याद दिलाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, तो ईश्वर भी उसे अपना बना लेते हैं। वासुदेव जी ने नीरज से कहा, बेटा, धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। और याद रखो, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे लौटते हैं, चाहे तुम्हारे रूप में या तुम्हारे अपने किसी प्रियजन के रूप में। अच्युत की समाधि पर जब अंतिम पुष्प चढ़ाया गया तो गीता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं भी किसी और के जीवन का दीप बन सकूं। टेक्नो मिरर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।